जब देखो तब मुंह फुला के रखते हो, थोड़ा सा हंस भी लिया करो यार। तुमको पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तो तुम अपना ही फायदा सोच रही हो। इसमें मेरा क्या फायदा, खून तो तुम्हारा ही बढ़ेगा ना। लेकिन पीती तो तुम ही हो। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। मम्मी का रे? मेरा दोस्त लोग आ रहा है, जितने खिलौना हम लाए थे ना सब छुपा देना। काहे वो लोगन चोर है का? नहीं, सब उसी का है। इसका मतलब तू चोर है रे कमीना, तोरा तो प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। कैसे हैं? हम ठीक है। हाँ। कब आ रही हो? बहू बहू, लगता है नेटवर्क चला गया, बाद में करते हैं। दोस्तों, साल तो बदलते ही रहते हैं, अगर हिम्मत है ना तो साला बदल के दिखाओ। सही बता रहा हूं, फिर मानेंगे, है ना? नया कोट तो बढ़िया लग रहा है। हाँ? यार एक बात समझ नहीं आ रही। बोलो। कि ना लोग कहते हैं कि ना इंसान को अपनी गलती तो नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां बड़ी जल्दी दिख जाती है। इसका क्या मतलब है? कितनी बढ़िया बात कही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या ये? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो तो तुम क्या कहती हो? कि यार तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मुझे देखा करो मेरी तरफ, है ना? और क्या कहती हो? और यही कि दूसरों की बीवियां तो तुम्हें बड़ी जल्दी दिख जाती है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही, आदमी को अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की गलती वो बड़े आराम से देखता रहता है। समझी? अच्छा, तू समझा? हाँ, जल्दी कर लो, नहीं तू समझा नहीं। सुनो। हाँ जी। यार मेरा ना आज आलू के परोठे खाने का मन कर रहा है, बना दो। मेरा भी आज शॉपिंग करने का मन कर रहा है, करवा दो। ओह नो। रहने दो, मैं जोमेटो से मंगवा लूंगा, शॉपिंग से तो सस्ता पड़ेगा ना। सुनो जी, कल राखी है तो शाम को आते समय मार्केट से 2 चांदी की राखी लेते आना। चांदी की राखी? ये चांदी की राखी किसके लिए? वो मैं अपने दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी मंगवा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? 2-2 हजार की चांदी की राखी आएगी और साले 51 रुपया देते हैं। चलिए है चांदी की राखी बांधने, 10-10 वाली राखी बांध देना सालों को। सुनो, बाहर जा रहे हो तो 4 राखी लेते आना, वो भाई आ रहा है मेरा। 4 राखी किसके लिए? भाई तो एक ही है तेरा। अरे वो 3 मेरी सहेलियां भी है, उनके लिए। पागल हो गई है क्या? सहेलियों के कौन राखी बांधता है? अरे मैं सहेलियों की नहीं, सहेलियां तुम्हें बांधेगी। मैं नहीं ला रहा, मैं तो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तुम लेते आना। हबी, हाँ? वो मुझे 2000 रुपए दो, कुछ सामान लाना है। ए, रक्षाबंधन के लिए ऑलरेडी पैसा दे चुका हूँ, एक चवन्नी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे अपना नहीं, आपका सामान लाना है। मेरा? हाँ। मेरा कौन सा सामान? चूड़ी, कंगन, बाली, होठलाली। ए, ये मेरा सामान है। हाँ, आपका ही तो है। कैसे? मेरा चूड़ी, मेरा कंगन, मेरा बाली, होठलाली सब तेरा ही है पतिदेव मेरा। तो बताता हूँ। मीनाक्षी, तुम्हें याद है आज से 15 साल पहले मैं जब किराए के कमरे में रहता था, और मेरे पास एक टेबल फैन था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सी 25 साल की लड़की के साथ रहा करता। याद है? आज मेरे पास बड़ा बंगला है, एसी है, लंबी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैं 40 साल की मोटी महिला के साथ रहता हूँ। अच्छा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो। आप एक काम करो, आप अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की ढूंढ लो। अच्छा। हाँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपने आप को एक किराए के मकान,
एक साइकिल, एक टेबल फैन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सरगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। मैं तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चुपचाप माफी मांग ले मेरे से। नास पीटे, माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी मुझसे। माफी बड़े मांगते हैं या छोटे मांगते हैं? क्यों, कौन है बड़ा? मैं हूँ बड़ा, पति हूँ मैं तेरा। पति कैसे हो गया बड़ा? पति में तो छोटी की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा, तो पत्नी बड़ी हुई ना। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, पर आगे से याद रखना। मम्मी, हमारी फैमिली में लव मैरिज अलाउ है? हाँ अलाउड है। मतलब मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकती है। वाह यार, लव मैरिज तो अलाउड है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, बस अब लड़का ढूंढना है। पर तुझे पसंद कौन करेगा? देवर जी देखना, ये तो कमाल ही हो गया। आपके भैया का और मेरा ना ब्लड ग्रुप सेम है। ये तो मुझे पहले ही पता था। आपको कैसे पता? 2 साल से भाई का खून जो पी रही हो, तो ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही था। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है, और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। बेटा तू दारू पीती है? नहीं मम्मी। पक्का? हाँ। अगर किसी ने दारू पिए तो नशा कैसे उतारते हैं? नींबू चाट के। नींबू ना हो तो? दही पी के। सर्दियों में क्या पीते हैं? रम। गर्मियों में? विस्की। सबसे अच्छी रम कौन सी है? ऑलमोंग। सबसे अच्छी विस्की कौन सी है? ब्लैक डॉग। बड़ा ज्ञान है तेरे में तो। मंगल भावानया लेकिन एक सेकंड। अरे बहू, एक कटोरी हलवा बना दे। दाढ़ निकलवा के आई हूँ, बड़ा दुख दे रही थी। अरे मम्मी जी, दाढ़ के साथ साथ जीभ भी निकलवा के आ जाती, वो मुझे दुख दे रही है। थोड़ी राहत मिल जाती। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो, अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल दम ग्रुप में रिमूव कर दूंगी, समझी?